2 महीने 15 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अटैक में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने दुनिया को पाकिस्तानी साजिश के सबूत दिखाए और अटैक के पीछे पाकिस्तान के हाथ का पर्दाफाश किया। अब इस बात पर खुफिया रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। सूत्रों ने यह दावा किया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और सैन्य आकाओं के आदेश पर हुआ था। सूत्र ये भी बता रहे हैं ये अटैक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने मिलकर अंजाम दिया था और इस ऑपरेशन का बाकायदा एक नाम भी रखा गया था, आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट। टेरर अटैक का आदेश पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारियों ने दिया था। इस कायराना हमले में 26 मासूम लोगों की जान गई थी। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ कर उन पर गोलियां चलाई थी। आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में एक स्थानीय और एक विदेशी नागरिक भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को मुंबई के 26/11 अटैक की तरह ही प्रोजेक्ट किया गया था। आईएसआई ने पाकिस्तान स्थित लश्कर कमांडर साजिद भट्ट को जम्मू कश्मीर में केवल विदेशी आतंकियों को तैनात करने के निर्देश दिए थे। इस हमले की किसी को भनक ना लगे, इसके लिए भी स्थानीय आतंकवादियों को शामिल नहीं किया गया था। पहलगाम अटैक का नेतृत्व आतंकी सुलेमान ने किया था, जो संदिग्ध पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का कमांडो है। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस मंशा से पाकिस्तान ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी स्थानीय आतंकी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इस आतंकवादी हमले की भनक भी नहीं पाकिस्तान और उसके आका, जो वहां पर सैन्य आका बैठे हैं, वो लगने देना चाहते थे। इस पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जुड़े हुए हैं। सोडी जी, आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट 26/11 आतंकी हमले की तरह ही इसे प्रोजेक्ट करने की साजिश पाकिस्तान ने रची थी। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य आकाओं के आदेश पर यह हमला हुआ था। देखिए जैस्मिन, अप्रैल 22 को ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, जहां पर सैलानियों के धर्म पूछ के उन्हें मारा गया। इसके सारे तार जो थे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये लश्कर-ए-तौयबा और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है आईएसआई, उसका एक प्रोजेक्ट था जिसे 26/11 की तर्ज पे अंजाम देने के लिए प्लान किया गया था और इसे इतना गोपनीय रखा गया था कि पाकिस्तानी आईएसआई ये चाहती थी कि, क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई कश्मीरियों पे यकीन नहीं करती, उन्हें पता है कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान का भेद खोल देंगे, तो इसलिए कश्मीरी आतंकवादियों को इस ऑपरेशन से दूर रखा गया था। ये सारी जो साजिश है, लश्कर कमांडर साजिद जट जो हैं, जो पाकिस्तान में बेस्ड है, ये एक आतंकवादी है और वहां पर लश्कर-ए-तौयबा के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जम्मू कश्मीर में, जितने भी आतंकी हमले होते हैं, उसका मास्टरमाइंड जो है कहीं ना कहीं सजाद जट ही होता है। तो सजाद जट को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑपरेशन जो है आईएसआई ने तैयार किया, जिसकी कमान जो एक आतंकवादी जो काफी देर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, सुलेमान, ये पाकिस्तानी है और जानकारी ये मिली है कि ये पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस में रह चुका है और लश्कर-ए-तौयबा का जो मुरीद के में हब है, वहां पर इसे ट्रेनिंग मिली थी और वहां से ये जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। 2003 में अगर आपको याद होगा, एक सेना की गाड़ी पे, ट्रक पे हमला हुआ था पुंछ में, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसमें भी सुलेमान का हाथ जो था वो बताया गया था और सुलेमान जो है उसके बाद 2 साल तक वो अंडरग्राउंड रहा। उसके बाद इसने ये पहलगाम का ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया है। इसके साथ 2 आतंकवादी और थे, जिनकी हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी जानकारी ये बताई जा रही है कि हाशिम मूसा और अली भट्ट, अली भाई, ये दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। उनके साथ इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया है। देखिए, पहले जानकारी ये आ रही थी कि आदिल हुसैन ठोकर इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व था। हालांकि अभी उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कई और चीजें जो है तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि सुलेमान की जो सैटेलाइट फोन की लोकेशन है वो इस इलाके के साथ सटे हुए तराल के जंगलों में देखी गई थी। तो उसके बाद से ही ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि बायसरन के आसपास ही था जब ये आतंकी हमला हुआ
उससे पहले तो कहीं ना कहीं इसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उसके बाद हालांकि अभी NIA ने 2 कश्मीरियों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान अहमद जौहर और बशीर अहमद जौहर के नाम पे हुई है। तो ये दोनों पहलगाम के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी इंट्रोगेशन से ये सामने आया है कि इन आतंकवादी हमले के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। इन्हें कुछ पैसे दिए गए थे, कुछ हजार रुपए, आतंकवादियों को खाना और रहने की जगह जो है इन्होंने फराहम की थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस आतंकी हमले में हर एक जगह पर पाकिस्तानी ISI लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी ISI जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका आतंकवादियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसको उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि अभी कई एजेंसी जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ के न्यूट्रलाइज करने का जो ऑपरेशन है वो डे 1 से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, ये बात भी अंडरस्टूड है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस पहलगाम आतंकी हमले के 14 दिनों बाद, जिस तरह से अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को, उसमें भी ये स्पष्ट था कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया, मिनिमम कोलेटरल डैमेज करते हुए, और फिर उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो फिर कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अपने आप स्पष्ट हैं कि पाकिस्तानी राजनीतिक आकाओं और सेना द्वारा ही ये हमला प्रायोजित था। भले ही आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रखे, लेकिन ये हमला पाकिस्तान की हुकूमत ने ही भारत पे करवाया था, ये स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो पहलगाम आतंकी